हेलो बच्चों, वेलकम टू नदीम एंड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोल्युबिलिटी इन वाटर क्लास 6 का चैप्टर केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल नदीम एंड ट्यूटोरियल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूट के बारे में समझाना चाहेंगे कि हमारा जो सोल्यूट है, सोल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। देखिए, आपका दो कंटेनर है। इस कंटेनर में आपको ये पूरी तरीके से, ये अगर शुगर है, इस शुगर को अगर हम पानी में अगर मिलाते हैं तो ये पूरी तरीके से ये डिसॉल्व कर जाता है, हमारे आँखों से डिसअपियर हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। सोल्यूट किसे कहते हैं, जो किसी भी वाटर में या किसी भी लिक्विड में या किसी भी चीज़ों में, हवा में क्या कर जाता है, डिसअपियर हो जाता है, पूरी तरीके से मिल जाता है, घुल जाता है। तो इसे हम सोल्यूट कहते हैं। शुगर और साल्ट को हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। और जिसमें घुला, यानी पानी में घुला या हवा में मिक्स हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, सोल्वेंट कहेंगे। पानी, वाटर को कहेंगे सोल्वेंट कहेंगे। अगर हमारा जब हम डिसॉल्व करेंगे किसी भी चीज़ों को, जैसे हम चॉक, जब चॉक को अगर इसमें अगर डिसॉल्व करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमारा वाटर्स के अंदर सस्पेंडेड रहता है, यानी दिखता है। तो हम कुछ देर के लिए उसको अगर ऐसी अनडिस्टर्बली अगर छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे क्या कर जाता है, बैठ जाता है। इसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो डिसॉल्व ऑफ डिफरेंट सोल्यूट लाइक साल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर्स, सॉडस्ट इन द वाटर्स, गिव देम द स्टीवेट। आप देख सकते हैं कि किसी में सैंड, किसी पानी में सैंड मिला दिए, चॉक पाउडर मिला दिए, शुगर मिला दिए वाटर, तो हम देख सकते हैं कि इसका क्या कैसा कैसा दिखता है। तो व्हाइल सम ऑफ देम डिसअपियर, उसमें से कुछ क्या कर जाता है, डिसअपियर करता है। वाटर रिमेन्स इन वाटर्स एंड सोल्यूबल सब्सटेंस आर दोज विच डिसअपियर व्हेन मिक्स विथ वाटर। जब सोल्यूबल सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल मतलब डिसॉल्व करने के लायक हो, तो वो पूरी तरीके से क्या कर जाता है, डिसअपियर कर जाता है। जैसे हमारा साल्ट हुआ, साल्ट और वाटर को अगर मिलाएंगे तो वो पूरी तरीके से साल्ट गायब हो जाता है, लगता है ये नहीं। जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें तब लगता है कि ना, साल्ट का उसकी पार्टिकल्स डिसॉल्व है ऑलरेडी। इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो नहीं घुलने के लायक हो। इनसोल्यूबल मतलब घुलने के लायक नहीं हो, और सोल्यूबल का मतलब घुलने के लायक हो, पूरी तरीके से डिसॉल्व कर जाता हो। तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर दोज विच डू नॉट डिसअपियर और डिसॉल्व व्हेन मिक्स विथ वाटर। जब इसे वाटर के साथ मिलाते हैं, सैंड, चॉक एंड सॉडस्ट, ये सारा का सारा हमारा इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। इसको अगर पानी और सैंड को अगर मिलाते हैं तो वो कुछ देर जब डिस्टर्ब रखते हैं तो वो पूरी तरीके से पानी मडी टाइप का फील दिखता है। लेकिन कुछ अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसके जो कन्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि अब बच्चों आप इनको अच्छी तरह समझ गए। चलिए अब हम लोग फ्लोटेशन ऑफ वाटर को समझेंगे। फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना। तो हमारा ये फ्लोटेशन जो होता है, आप देख सकते हैं, ये फ्लोटेशन जो होता है, कोई वाटर के ऊपर हमारा क्या कर जाता है, तैरते हुए दिखता है। कोई या तो सिंक कर जाएगा और कोई सबमर्ज करके फ्लोट करेगा। तो ये हमारा डेंसिटी की वजह से होता है, क्योंकि जब वाटर का डेंसिटी हमारा क्या हो जाए, ज़्यादा, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो एज ए कंपेरिजन टू द सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस का डेंसिटी कम हो, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो, तो उसमें वो क्या करता है, अंदर जाने नहीं देता। जब जाने नहीं देगा तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। अब मान लिया डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, सम सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर्स, सम सब्सटेंस फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर सिंक्स राइट टू द बॉटम। और कोई बॉटम में क्या कर जाता है, डूब जाता है पूरी तरह से। ऑब्जेक्ट विच आर हैवियर देन वाटर, ऑब्जेक्ट्स which are heavier than water sinks, whereas the object which are lighter than water float on water। तो मतलब कहता है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा भारी होता है तो वो पानी में क्या कर जाता है, डूब जाता है। जबकि ऑब्जेक्ट विच आर लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर, वो वाटर के ऊपर, जो हल्का होता है वो पानी के ऊपर तैरता है।
When leaves from a tree fall on the pond, when leaves from the tree fall on the pond, water they float. A paper boat, things, twigs, etc. of light and they float on water. तो कहता है कि जब हमारा कोई पेड़ है उसका कोई लीव्स है, अगर पानी के ऊपर गिर जाता है तो वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। और अ पेपर बोट थिन ट्विग्स, वो बहुत ही पतले पन्नों से बने हुए हैं, लाइट और हल्के होते हैं, दे फ्लोट ऑन वाटर, वाटर में वो क्या करता है, तैरता है। पीसेस ऑफ स्टोन, तो कोई स्टोन का पीसेस से टुकड़ा, हैवी ब्रिक्स etc सिंक इन वाटर, और वाटर में वो क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये डेंसिटी का कमाल है, ये हायर क्लास में डेंसिटी के रिलेटेड में आपको पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब उसको बायंसी से भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 क्लास के लेवल में आपका इतना ही कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बारे में समझेंगे। तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को आर पार देख सकते हैं, बहुत ही डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट। जैसे हमारा ग्लास एक ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट, जिसमें जैसे ऑयली पेपर हो तो इसमें बहुत ही आंशिक रूप से रेज ऑफ लाइट पास करता है, उससे हम बहुत ही हल्के फुल्के देख सकते हैं, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपेक, जैसे हमारा कोई भी लकड़ी का बोर्ड हो गया, या नहीं तो कोई पीस ऑफ पेपर बहुत ही मोटा वाला, तो वो ओपेक होता है, ठीक है, गत्ता जो जिसे कहते हैं, तो जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे ओपेक कहते हैं। चलिए अब इसको 1 बाय 1 लाइन को समझते हैं क्या कह रहा है। तो मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट क्या करता है, पूरी तरीके से पास करता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, ग्लास, वाटर एंड एयर। ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से, यहाँ फिश है, किसी हमारा ग्लास कंटेनर में है और उसमें फिश दिख रहा है, आर पार हमें दिखता है, वो पानी के, वो ग्लास के अंदर में है लेकिन हमें बाहर से एकदम दिख रहा है कि निकला हुआ है, ओके, बाहर निकले हुए हैं। Material which don't allow the light to pass through them completely are called opaque object। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई लाइट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारा लाइट पूरी तरीके से पास नहीं करता है तो इसे हम ओपेक कहते हैं, ओके। ओपेक, जिसमें आर पर लाइट पास ही नहीं कर सकता। जैसे यहाँ आपका इमेज में देख सकते हैं, एक बंदा लाइट को, रेज ऑफ लाइट को छोड़ रहा है, लेकिन ये आपका जो बोर्ड है, कार्डबोर्ड, तो ये उस लाइट को पास करने नहीं दे रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये ओपेक है, ये एकदम रेज ऑफ लाइट को पास करना ही नहीं देना चाह रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, बिल्कुल नहीं दिख सकता है। जैसे एग्जाम्पल में वुड, मेटल्स etc, आपका ये सारा का सारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओके। अब हम लोग ट्रांसलूसेंट के बारे में समझते हैं। मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। जिस ऑब्जेक्ट से बहुत ही आंशिक रूप से रेज ऑफ लाइट पास करता है, इसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट वेरी क्लियरली, एग्जाम्पल ऑयली पेपर्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ग्लास, टिश्यू पेपर्स etc। ये सारा का एग्जाम्पल है। ट्रांसपेरेंट है, ये आर पार दिखता है। ये ट्रांसलूसेंट, बहुत ही हल्का फुल्का रेज ऑफ लाइट जो पास करता है, इसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपेक, जिसमें एकदम बिल्कुल रेज ऑफ लाइट पास करने नहीं दे रहा है,
तो इसे हम ओपेक कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और सब्सक्राइब माय नदीम एंड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम।